21 days to a powerful personality, day 20. We have been going through a pandemic और बहुत समय से पिछले 3 महीने से पूरा काम लगभग ठप पड़ा हुआ है। बताते हैं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने वाला है या आ चुका है, और आने वाले जो टाइम है उसमें ये क्राइसिस और भी बढ़ता जाएगा। और जब भी रिसेशन टाइप का टर्म कहीं एकदम से फैशन में आता है तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो ये आता है कि जॉब्स पहली बात तो लिमिट हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी जॉब में हैं शायद दे विल बी थ्रोन आउट। और अभी इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि लोगों का माइंडसेट ऐसा बन रहा है दैट द पर्सन शुड बी थ्रोन आउट या मे बी थ्रोन आउट। अब जब कॉस्ट कटिंग की बात आती है और छटनी की बात आती है, बाहर करने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जिन पॉइंट्स के ऊपर मंथन होता है वो ये रहता है कि किसकी कितनी तनख्वाह है और कौन क्या काम कर रहा है और वो उस काम लायक है भी कि नहीं। फिर इस स्क्रूटनी में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग में इसको भी बाहर किया जाए, उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद में बाकी के प्रोफाइल्स आते हैं और उसके सबसे लास्ट में पैसे की बात आती है। भले ही कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है, भले ही पैसे बचाने के लिए एम्प्लॉय को बाहर करने का, अगर इस तरह से लॉजिक देखा जाए तो लॉजिक ये बनता है जिसकी सबसे ज़्यादा तनख्वाह उसको सबसे पहले बाहर कर दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है? जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है, जो सबसे बड़े डेजिग्नेशन पे बैठे रहते हैं, इज़न्ट इट? एंड दे आर द डिसीजन मेकर्स कि किन को हम लोगों को रखना है और किन को अलग कर देना है, राइट? अब ऐसे में एक ही क्लू मेरे को अपील करता है, और वो क्लू है अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपना इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में इतना बढ़ा लो कि कोई चाह के भी आपको, भले ही हाई पैकेज पे रखा हुआ है, हटाने से पहले 10 बार सोचे, राइट? और इन केस खुदा न खास्ता आपका नंबर भी बाहर जाने वालों की लिस्ट में आता है, तो उस वैल्यू को लेके जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर कई लोग खड़े हुए हैं जिनको वैल्यूएबल लोग अंदर चाहिए, और बाकी लोगों को पीछे कर देंगे वो, राइट? थोड़ा सा कनिंग, थोड़ा सा क्रूअल लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब पर्सनालिटी एनहांसमेंट की बात करते हैं तो पर्सनालिटी एनहांसमेंट में जो टॉप फैक्टर आता है, वो टॉप फैक्टर यही बोलता है वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन द डे 20। तो इसको हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है कि पिछले 19 दिनों में और आज 20वें दिनों में हम लोगों ने जितने भी डिस्कशन किए हैं वो सारे के सारे डिस्कशन आपके वैल्यू एडिशन के लिए ही हैं। तो अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स, वो सारे टिप्स और वो सारे प्रोसीजर्स अगर हम अपने अंदर ले आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वी आर वैल्यूएबल। एक प्रिंसिपल चलता है, आई विल रिपीट, पहले के वीडियोस में भी बोला है मैंने, इस बार फिर से बोल देता हूँ, द आस्क प्रिंसिपल। आस्क प्रिंसिपल, ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल एंड के फॉर नॉलेज। 3 डिपार्टमेंट में अच्छे हो जाओ, यू आर वैल्यूएबल। Never say no to any of the assignment being put down. Learn it, make efficiency, be an expert, and then you are valuable for the organization. Be worthy for the organization, right? कल या परसों we have discussed about may I help you. Stress yourself helping the people. Let them feel your value. Attract the people so that they can come down to you for their assistance, right? I repeat the term, be valuable. Be valuable. We shall be getting into further more series, और भी सीरीज रहेंगे। से एग्जाम्पल विल बी टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, विल बी टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द फिटनेस मोड, वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो बाकी की सीरीज़ भी आप तक आराम से पहुंचती रहे,
स्ट्रेट अवे हम लोगों का कन्वर्सेशन होता रहे, इसके लिए सबसे ज़रूरी, सबसे वैल्यूएबल टास्क अगर कोई है तो वो है कि सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हम लोग आपस में बात करते हैं और अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू एनहांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।